हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है मियां नसरुद्दीन। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? आप उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। मियां नसरुद्दीन का नान भाई रोटी पकाने का अंदाज निराला है। वह उस काम की कला को समझता है। यह कला उसे अपने खानदान से विरासत में मिली है। अन्य नान भाई रोटी अवश्य पकाते हैं, लेकिन नसरुद्दीन की तरह से अपने काम को प्यार नहीं करते। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनाने आती है। अन्य नान भाइयों के लिए यह काम उनकी जीविका का साधन है और मियां नसरुद्दीन के लिए एक कला है जिसे पकाने में उन्हें आनंद आता है। उनकी मसीहाई अंदाज और श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता के कारण ही उसे नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? बच्चों उत्तर इस तरह से दे सकते हो। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास नान भाई कला के विषय में जानने के लिए गई थी। एक बार लेखिका ने देखा कि एक अंधेरी सी दुकान में आटा को साना जा रहा है। उसे देखकर लेखिका कोई जानने के लिए उत्सुक हो गई कि वहां क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। बात करने पर पता चला कि वह मशहूर नान भाई पकाने वाले मियां नसरुद्दीन की दुकान है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर इस तरह से होगा। नसरुद्दीन अभी तक लेखिका को मूर्ख बना रहे थे। उनके खानदान में किसी ने भी बादशाह के यहाँ काम नहीं किया था। अतः जब मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को मूर्ख बनाने के लिए बादशाह का नाम लिया तो लेखिका बादशाह का नाम जानने के लिए उत्सुक हो गई। वे उनसे इस विषय में पूछने लगी। नसरुद्दीन अपने ही झूठ में फंस गए। अतः जब लेखिका बादशाह के नाम का प्रसंग पूछने लगी तो लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। उन्हें अपने झूठ के पकड़े जाने का भय सताने लगा और वे बात को घुमाने लगे। पाठ का चौथा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। लेखिका मियां नसरुद्दीन के परिवार के बारे में जानना चाहती थी, परंतु जब उसने मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर देखा तो उसके हाव भाव सही नहीं थे। वे भट्टी सुलगाने के लिए कह रहे थे, अतः वे आगे पूछने की हिम्मत न कर सके। वे उसकी बातों से उखड़े लग रहे थे। अतः उसने यही पूछा कि जिससे वे आवाज लगा रहे हैं, क्या वो आपका शागिर्द है? इसके बाद मियां ने बताया कि वह एक उनका कारीगर है, जिसे काम सिखाने के साथ साथ मजदूरी भी देते हैं। पाठ का पांचवा प्रश्न इस तरह से है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसा खींचा? उत्तर इस तरह से होगा। वे बताती है कि मियां नसरुद्दीन की आयु 70 की है। मौसम की मार के कारण उनका चेहरा पका हुआ लग रहा है। मियां नसरुद्दीन की आंखों में देखकर पता चलता है कि उसमें काइयापन और भोलापन का मिला जुला रूप है। उनकी पेशानी मजे हुए व्यक्ति के समान तेवर से पूर्ण है। वे अपना जवाब बड़े सधे हुए रूप में देते हैं। वे अपने सिर पंच हजारी अंदाज में हिलाते हैं। वे कभी आंखें तरेरते हैं और कभी उसे अपने आंखें के कंचों को फेरते हैं। पाठ का छठा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर इस तरह से होगा। मियां नसरुद्दीन अपने काम से बहुत प्यार है। उनका काम रोटी बनाने का है, परंतु वे उसे काम के रूप में नहीं, एक कला के रूप में देखते हैं। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम अपने काम से प्यार करने लगे तो वह बस काम नहीं रह जाता। उन्हें बहुत प्रकार की रोटियां बनाने आती है। इसमें वह स्वयं पर गर्व, फक्र महसूस करते हैं। अपने काम का उन्हें इतना गहरा ज्ञान है कि उन्हें गर्व से भर देता है। लोग प्राय अपने काम को इतने गर्व के साथ या गर्व से नहीं लेते।
काम उनके लिए पैसे कमाने का जरिया है। प्रश्न 7 इस तरह से है, तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द को 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आया तालीम शब्द का जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? तो लिखिए, उत्तर इस तरह से होगा, प्रस्तुत तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग कर काम को सीखने की लगन को दिखाया गया है। जहां पहली बार तालीम शब्द का प्रयोग काम को सीखने के लिए प्रयुक्त किया गया है, वहीं दूसरी शब्द उसे और गहराई से सीखने के लिए दर्शाता है। इसके स्थान पर हम शिक्षण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। 8 प्रश्न इस तरह से है, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपनी खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने खानदानी व्यवसाय, पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? उत्तर इस तरह से होगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे हैं। अब समय बदल रहा है, आज की पीढ़ी शिक्षित हो रही है, वे जानती है कि पढ़ाई करने से उसे इससे अच्छा काम मिल सकता है, अतः वे आज बेहतर भविष्य के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने और बड़ा व्यवसाय करने के लिए इच्छुक हैं। ऐसे व्यवसायों में शारीरिक मेहनत बहुत अधिक है और आमदनी कम है। ये व्यवसाय उनके भविष्य को बेहतर नहीं बना सकती। यही कारण है कि लोग अपने खानदानी व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। पाठ का 9वां प्रश्न इस तरह से है, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? वह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पे टिप्पणी करें। उत्तर इस तरह से होगा, यहाँ पे समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार के बारे में बात की जा रही है। पत्रकार अपने समाचार पत्र में छापने के लिए खबर की तलाश में होते हैं। वे हर बात पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, अतः लोग उनसे डरने लगते हैं। पाठ का 10वां प्रश्न इस तरह से है, पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उत्तर इस तरह से होगा, रोटियों के नाम इस प्रकार से हैं, बाकरा खानी, यह रोटी हल्का मीठा स्वाद के लिए होती है। इसे मैदे, सूजी, अंडा, चीनी, दूध, घी तथा नमक डालकर बनाया जाता है। इन सबको मिलाकर इसे गूथा जाता है और फिर ये एक घंटे के लिए खमीर करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब यह रोटी बनती है। इसे तंदूर में पकाया जाता है। यह खुशबूदार तथा सीर माल से भी बहुत मुलायम होती है, मुंह में डालते ही घुल जाती है। दूसरा है रुमाली रोटी। यह रोटी रुमाल के समान पतली और मुलायम होती है। इसे मैदे, आटे तथा दूध के साथ गूथा जाता है और इससे पतली से पतली रोटी बनाई जाती है। शीरमाल, यह रोटी केसर के स्वाद वाली होती है। यह मैदा, दूध, चीनी तथा मेवे का प्रयोग करके बनाई जाती है। यही कारण है कि इसे शीरमाल कहते हैं। यह अन्य रोटियों से मोटी होती है, खाने में बहुत स्वाद होती है। यह तंदूर में पकती है। ताफवान, ताफ्तान को शीरमाल की तरह किस्म का माना जाता है। यह भी तंदूर में पकती है। बेसनी, यह बेसन से बनी रोटी होती है। खमीरी रोटी को बनाने के लिए इसमें आटा, नमक, चीनी तथा घी का इस्तेमाल होता है। यह भी तंदूर में बनाई जाती है। तुनकी, यह एक प्रकार की रोटी होती है जो खाने में खस्ता होती है। प्रश्न 11 इस तरह से है, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। क है पंच हजारिस अंदाज से सिर हिलाया। ख है आंखों के कंचे हम पे फेर दिए और ग है आ बैठे उन्हीं के ठिए पे। उत्तर इस तरह से होगा, मैं एक दिन लाला जी से सामान लेने गई। सामान मांगने पर उसने 5000 अंदाज से सिर हिलाया और सामान निकाल दिया। मैंने उनसे दूसरा सामान मांगा। अब उन्होंने आंखों के कंचे हम पे फेर दिए। हमने पूछा कि यह आपकी अपनी दुकान है? वह बोले हाँ, पहले पिताजी की थी, अब हमारी है। हम पिताजी के जाते ही आ बैठे उनके ठिए पे। 12 प्रश्न इस तरह से है, बिटर देखना वाक्य में देखने के लिए खास तरीकों को प्रकट किया गया है।
देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का वाक्य में बनाइए। उत्तर इस तरह से होगा। देखने संबंधी 4 क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार है। टुकुर टुकुर देखना, बच्चा मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है। ख, टकटकी लगाकर देखना, माँ मुझे टकटकी लगाकर देखने लगी। ग, सकपका कर देखना, गोविंदा सकपका कर देख रहा था। घ, टिम टिम देखना, मेरी बेटी मधुरा मुझे टिम टिम देखने लगी। पाठ का 13वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। नीचे दिए गए वाक्य में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस प्रकार लिखा जा सकता है? लिखें। क, मियां नसरुद्दीन है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ख, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। ग, दिमाग में चक्कर काट गई है बात। और घ है रोटी जनाब पकती है आंच से। उत्तर इस प्रकार से होगा। क, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियां मशहूर हैं। ख, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। ग, दिमाग की बात चक्कर काट गई है। घ, जनाब रोटी आंच से पकती है।